तो दोस्तों आज मैं आपको चतुर्मास के जो इसका शास्त्रीय महत्व क्या होता है, यानी कि हम जो चतुर्मास्य का व्रत रखते हैं तो वो उसका क्या महत्व क्यों रखते हैं, किस कारण से रखते हैं, इसमें क्या क्या जैसे हमें सुविधाएं रखनी चाहिए, यानी कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और जिससे कि हमारा जो चतुर्मास्य का व्रत पूर्ण हो और साथ ही में अच्छे फल की प्राप्ति हो। तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से चतुर्मास कालावधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदी के महीनों के अनुसार यह 6 मास से प्रारंभ होकर कार्तिक तक होता है। अंग्रेजी महीनों के अनुसार ये अवधि प्रलय से सॉरी अंग्रेजी महीनों के अनुसार यह अवधि अप्रैल से अगस्त तक होती है। चतुर्मास की चर्चा करते समय अधिमास तथा मलमास की बात भी आती है। इसका अर्थ होता है प्रति तीसरे वर्ष पड़ने वाला बड़ा हुआ अथवा अधिक चंद्रमास जो 2 संक्रांत के मध्य पड़ता है। यह समय केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं अपितु आरोग्य, विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति एवं सामाजिक वातावरण आदि सभी दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस मास में विशेष रूप से कुछ बातों का पालन और कुछ बातों का त्याग करने को कहा गया है। इसमें परिवार के लिए पोषक हर बात की वृद्धि करने और प्रपंच को के लिए मारक हर बात का निषेध करने का निर्देश है। जैसे कि ऐसे समय जैसे इस जो 4 महीने होते हैं हमारे चतुर्मास का समय होता है, ऐसे में इस समय में बैंगन तथा इमली आदि पदार्थों का सेवन न करने को कहा गया है। बरसात का मौसम होने के कारण इधर उधर जाना कष्टप्रद होता है, इसलिए चतुर्मास व्रत एक जगह रहकर ही संपन्न करना चाहिए। चतुर्मास में शास्त्र अनेक कर्मों को निषिद्ध मानते हैं, जैसे कि नवसृष्टि से निर्मित का कार्य ब्रह्मा द्वारा शुरू करने के कारण पालन करते विष्णु निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए चतुर्मास को विष्णु शयन कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु शयन तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी को विष्णु प्रबोधोत्सव संपन्न किया जाता है। अतः चातुर्मास के दिन विवाह आदि तत्सम कार्यों का निषेध किया गया है। विवाह का निषेध भले ही, परंतु विवाह की तैयारी यानी वर वधु संशोधन, प्राथमिक बातचीत तथा सगाई आदि करने में धार्मिक दृष्टि से कोई अर्थ नहीं होता। चतुर्मास के चारों महीने देव कार्य में व्यस्त होते हैं। श्रावण मास तो विविध व्रतों से संपन्न किया जाता है। लगभग सभी वारों के व्रत इसी मास में संपन्न होते हैं। गायत्री मंत्र के पुरस्चरण चतुर्मास में ही किए जाते हैं। सर्वसामान्य रूप से चतुर्मास में दिए गए प्रकारों में से भोजन संबंधी कोई एक व्रत रखा जाता है। जैसे पहला होता है पर्ण भोजन। पर्ण भोजन यानी कि पत्ते पर भोजन करना। एक भोजन यानी एक ही समय भोजन करना। अयाचित भोजन यानी एक ही बार परोसा अन्न ग्रहण करना। मिश्र भोजन यानी सभी पदार्थ थाली में परोस कर उनको एक करके ग्रहण करना। खाद्य पदार्थ निषेध यानी एक आध खाद्य पदार्थ छोड़ना, तथा हविष्यान्न भक्षण यानी केवल हविष्यान्न अन्न कर खाना। शास्त्रों में चतुर्मास में सफेद पावटा, कालेवाल, घेवड़ा, लोबिया, बैंगन तथा बीजयुक्त फल, बेर, औदुंबर, आंवला, मसूर, महालुंग और इमली इत्यादि पदार्थों के सेवन का निषेध किया गया। चतुर्मास में ऋतु काल के बिना स्त्रीगमन एवं मंचकशयन आदि वर्जित है। कुछ लोग इस कालखंड में शरीर पर तप्त मुद्रा धारण करते हैं। चतुर्मास का श्रावण मास विशेष रूप से पवित्र माने जाने के कारण इस मास में पवित्रा तर्पण की विधि की जाती है। पवित्र या पोवता यानी कपास से तैयार किया गया वस्त्र, पोवता बोलते हैं, पवित्र या पोवता बोलते हैं। कपास से तैयार किया गया वस्त्र को और अर्पण करने की विधि कुलाचार के अनुसार करें। श्रावण मास की शुक्ल पंचमी एवं पूर्णिमा तथा स्वर्ण एवं हस्त नक्षत्र उपाकर्म उत्सर्जन एवं होने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस विषय में विविध वेद शाखाओं के लिए अनुकूल समय संप्रदाय के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। श्रावण मास धार्मिक दृष्टि से भी उतना महत्वपूर्ण है जितना सांस्कृतिक दृष्टि से। भाई बहनों के पवित्र बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और भाद्रपद की मास की कृष्ण पक्षी अष्टमी जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस धार्मिक व्रत को सामाजिक दृष्टि से भी काफी महत्व प्राप्त होता है। इस दिन मंदिरों में कीर्तन, भजन तथा जागरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गणेश, गौरी आदि देवी देवताओं के उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे अवसर पर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से भी आनंद उत्सव संपन्न होते हैं। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए निर्धारित है। इस पक्ष में सभी प्रकार के माले श्राद्ध किए जाते हैं। अति दुर्लभ कपिला षष्ठी योग भी कुछ वर्षों के अंतराल से इसी पक्ष में आता है। यदि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष मंगलवार रोहिणी नक्षत्र में चंद्र व्यतिपात योग तथा हस्त नक्षत्र में सूर्य, ये सभी योग एक ही दिन इकट्ठा हो जाए तो उस दिन कपिला षष्ठी योग बनता है। और यह दुर्लभ योग मनुष्य के पूरे जीवन में 2-3 बार ही आता है। उपयुक्त वायु संख्या योग जिस साल में आते हैं उस वर्ष के पंचांग में अनेक अनुकूल प्रतिकूल मन मतांतर प्रकाशित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो जानकारी दी है, जैसे अधिक मास में जो शारदीय नवरात्रि कुल धर्म एवं कुल आचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
जैसे आजकल तो जैसे क्या हो गया कि कई शहरों में तो शारदीय नवरात्र तो उत्सव का क्या होता है, समाजीकरण हो गया। नवरात्र के संबंध में देवता स्थापना, घट स्थापना, अखंड दीप प्रज्वलन, हवन, ललिता पूजन, सरस्वती पूजन, देवता विसर्जन आदि समस्त कर्म परंपरा अनुसार ही करें। और घर की जैसे क्या होता है कि अगर आपको घर में आपके जैसे नवरात्रि के पूजन कैसे करते हैं, अगर किसी को जानकारी नहीं हो, यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग नहीं करते हो तो नहीं सॉरी, जैसे आपके घर में जैसे आप नवरात्र की विधि आपको पता नहीं है, तो किसी से पंडित से, किसी अच्छे सुयोग्य पंडित से पूछ करके फिर ही नवरात्रि स्थापना की पूजन किया जाना चाहिए। और आश्विन शुक्ल पक्ष का विजय एकादशी, विजयदशमी 3.5 मुहूर्तों में से पूर्ण मुहूर्त होता है। इस दिन सीमोल्लंघन करके एक दूसरे को शमी के पत्ते दिए जाते हैं। और जैसे कि सामाजिक ऋणानुबंध कायम रखकर उनमें वृद्धि करने वाले हिंदू त्योहारों में विजयदशमी को अन्य असाधारण महत्व प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान अश्विन शुक्ल दशमी एकादशी पूर्णिमा को किया जाता है। जो लोग नदी पर स्नान करने में असमर्थ हो वे घर में ही सूर्योदय के पूर्व स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान की समाप्ति होती है। कुछ लोग प्रभु रामचंद्र जी के वर्ष से भी उद्धरित चिचरा के नाम से चतुर्मास में मासिक व्रत समाप्ति के बाद भी 3 दिनों तक व्रत करते हैं। आश्विन पूर्णिमा के दिन कोजागर यानी कि शरद व्रत संपन्न होता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व लुप्त हो रहा है तथा समाजीकरण बढ़ रहा है। आश्विन पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठापत्य निरंजन विधि संपन्न होती है। इस दिन अपनी पहली संतान की आरती उतारी जाती है। कुछ लोग विविध पदार्थों के दिए बनाकर उनसे आरती करते हैं। आश्विन कृष्ण एकादशी से दीपावली के वेद प्रारंभ हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष द्वादशी गुरु द्वादशी के नाम से जानी जाती है। त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपनी बिक्री केंद्र में लक्ष्मी पूजन एवं वैद्यकीय व्यवसाय के लोग धनवंतरी पूजन करते हैं। नरक चतुर्दशी को मुख्य दीपावली होती है। आश्विन अमावस्या के दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के साथ ही लक्ष्मी निसारण का भी महत्व है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा बलि प्रतिपदा के नाम से जानी जाती है। दीपावली के महत्वपूर्ण दिन है। 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त व्यापार की दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है। कुछ व्यापारी सूर्य से पूर्व विशिष्ट मुहूर्त पर पूजा करते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया यम द्वितीया अथवा भाई पूजा कहलाती है। भाई बहनों के नाजुक रिश्ते को उजाला देने वाली भाई दूज बड़े उत्साह से मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी द्वादशी के दिन विष्णु प्रबोधोत्सव एवं तुलसी विवाह संपन्न होकर चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है। इस तरह अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण चतुर्मास संवत्सर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका पालन उचित ढंग से किए जाने पर अखंड संवत्सर फल प्राप्त होता है। जय माता दी।